सचिन और सायली ने लिया देशमुख हाउस छोड़ने का फैसला। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आया है एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जो सचिन और सायली की पूरी जिंदगी बदलकर रख देगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ एक एक ईंट जोड़कर और एक एक ख्वाब सिलकर जो सपना रचा गया था, वह आखिरकार टूट ही गया। लेकिन इस बार सिर्फ सपना ही नहीं टूटा है भरोसा, और रिश्तों की सारी परतें भी उखड़ चुकी हैं। वहीं सामने आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर हर दर्शक का दिल दहल जाएगा। सीरियल अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक जोड़े की मेहनत, चाहत और आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लग चुका है। कहानी अब सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रही, यह एक ऐसी जंग बन चुकी है जो खून के रिश्तों के बीच से होकर गुजरती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सचिन और सायली छत पर खड़े हैं। आसमान से मानो दुख बरस रहा हो। दोनों एक दूसरे के गले लगकर इस तरह फूट फूट कर रो रहे हैं जैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो, और सच में उनका सब कुछ छीन लिया गया था। सचिन ने ना जाने कितने दिनों से अपने हर शौक को कुचला, हर छोटी बड़ी जरूरत को पीछे धकेल दिया। वह हर दिन यह सोचकर पैसे जोड़ता गया कि एक दिन उसका भी अपना कमरा होगा, एक ऐसी जगह जहां वह और सायली खुलकर सांस ले सकें, अपने सपने जी सकें। उसने सीमेंट के कट्टे खरीदे, लेकिन जब उसने उन्हें घर के हॉल में रखा तो रेणुका, उसकी अपनी आई, ने बेरहमी से मना कर दिया कि यहाँ जगह नहीं है, ये सब छत पर रख दो। सचिन जानता था कि यह सही नहीं है। उसे डर था कि कहीं मौसम खराब न हो जाए, लेकिन उस वक्त रेणुका की बात टालना आसान नहीं था। मजबूरी में उसने और सायली ने कट्टे छत पर रख दिए। अगले ही पल सचिन किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। घर पर रेणुका की सहेलियों की महफिल सजी थी। सायली एक नई बहू की तरह सबको खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। चाय, नाश्ता, खाना, एक के बाद एक फरमाइशें। लेकिन उसके दिल में एक डर था। आसमान काले बादलों से भर चुका था। वह बार बार ऊपर जाकर सीमेंट चेक करना चाहती थी, लेकिन हर बार रेणुका उसे रोक देती। शुरुआत में यह सब सिर्फ सांसभू की खटपट लगती है, लेकिन जल्द ही सामने आता है एक भयानक सच। यह इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है, सायली ऊपर जाना चाहती है, लेकिन रेणुका उसे रोक लेती है कि अभी मेहमान है, नीचे रहो। तभी बारिश धीरे धीरे सचिन और सायली के सपनों को बहाकर ले जाती है। जब सचिन घर वापस आता है तो वहां सन्नाटा छाया होता है। सायली फर्श पर बैठी होती है, पूरी तरह टूटी हुई, बिना कुछ कहे रो रही होती है। सचिन सब समझ जाता है। वह सीधा छत पर जाता है और वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारा सीमेंट गल चुका होता है, कीचड़ में बदल चुका उसका सपना उसी छत पर दफन हो चुका होता है। लेकिन इसी बर्बादी के बीच सामने आता है एक और झटका देने वाला सच। सायली रोते रोते बताती है, सचिन, यह सब एक चाल थी। काकू नहीं चाहती कि हम कभी अपने लिए कुछ बना सकें। उन्होंने जानबूझकर मुझे ऊपर नहीं जाने दिया। वो यही चाहती थी कि सीमेंट खराब हो जाए। उन्हें हमारे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। सायली आगे कहती है, सचिन, उन्होंने सिर्फ सीमेंट ही बर्बाद नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे जमा पैसों में से भी कुछ पैसे निकाल लिए। मैंने उन्हें एक दिन चुपचाप किसी को रुपए देते देखा था। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तुम्हारे भले के लिए